हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है जो लास्ट ईयर्स एग्जामिनेशंस में अक्सर आया है बीसीए फर्स्ट ईयर में, और लेबनीज़ थ्योरम पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। बहुत अच्छे से इसको समझने की कोशिश करेंगे, एक एक स्टेप को हमको क्लियर करना है। ये कह रहा है कि प्रूफ डेट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वाई एन इज इक्वल टू जीरो इफ y की पावर वन अपॉन एम प्लस वाई की पावर माइनस वन अपॉन एम इज इक्वल टू टू एक्स। या ये ऐसे भी दे सकता था कि इफ y की पावर वन अपॉन एम प्लस वाई की पावर माइनस वन अपॉन एम बराबर टू एक्स देन शो डैट दिस। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन डालते हैं और इसको करने की कोशिश करते हैं। एक एक स्टेप को बहुत क्लियरली समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो भी हमको दिया हुआ है हम क्या करेंगे, इसको गिवन लिख देंगे। तो यहाँ पर मैं गिवन लिख दे रहा हूँ, और इसके बाद में ये जो पावर मुझे नेगेटिव दिखाई दे रही है मैं इसको नीचे ले जाऊंगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, फिर इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो y की पावर वन अपॉन एम का होल स्क्वायर हो जाएगा, जो कि y की पावर टू अपॉन एम प्लस वन। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो ये आ जाएगा टू एक्स इंटू वाई की पावर वन अपॉन एम। इसको उठा के इधर ले आएंगे तो ये बन जाएगा y की पावर टू अपॉन एम माइनस टू एक्स वाई की पावर वन अपॉन एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। इट इज़ लाइक अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ y की पावर वन अपॉन एम को मैं t कह दे रहा हूँ, जिससे कि हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूप में क्लियरली दिखाई दे सके। तो टी स्क्वायर माइनस टू एक्स टी प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। अब इसके फैक्टर तो हो नहीं सकते हैं, देन वी विल यूज द श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो यहाँ से t की वैल्यू आ जाएगी, वही फॉर्मूला लगाएंगे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए। तो माइनस बी यानी b का काम कर रहा है यहाँ पर माइनस टू एक्स, तो माइनस माइनस प्लस टू एक्स प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर यानी माइनस टू एक्स का स्क्वायर फोर एक्स स्क्वायर माइनस फोर ए सी फोर इंटू वन तो ये फोर हो जाएगा अपॉन टू ए का काम कर रहा है वन। ठीक है, तो यहाँ से फोर को कॉमन ले लेंगे तो अंडर रूट से बाहर फोर टू के रूप में आ जाएगा। टू को कॉमन लेकर काट देंगे तो ये हमको t की वैल्यू मिलेगी x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब यहाँ से क्या करेंगे हम, पुट t इज इक्वल टू वाई की पावर वन अपॉन एम, जो कि हमने y की पावर वन अपॉन एम को t माना था, और t की जगह दोबारा से y की पावर वन अपॉन एम को पुट कर रहे हैं। तो y की पावर वन अपॉन एम इज इक्वल टू एक्स प्लस माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये हमारा निकल के आ जाएगा। इसके बाद में हम टेक पॉजिटिव यानी प्लस वाला साइन लेंगे। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू आ जाएगा x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m। इक्वेशन नंबर फर्स्ट इसको कह देंगे। ऑन डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड, दोनों तरफ इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, y का y1 हो जाएगा, और ये चेन रूल के अकॉर्डिंग फंक्शन की पावर के रूप में बनना है। पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा। फिर इसको हमने अपने माइंड में x माना था अकॉर्डिंग टू चेन रूल, तो x का वन हो जाएगा, और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन का वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स हो जाएगा, टू से टू कट जाएगा, बाकी बचेगा वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एम माइनस वन इंटू वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसकी पावर m माइनस वन है और इसकी पावर वन है, तो पावर ऐड हो जाएंगी मल्टीप्लिकेशन में, गुणा में खाते जुड़ जाती है, जुड़ जाएंगी। तो ये मिल जाएगा वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एम अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे तो करके हमको ये मिल जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर एम। अब आई इक्वेशन फर्स्ट से ये चीज़ जो है किसके बराबर है, बाई के रिपीट हो गया, तो मैं इसकी जगह क्या लगा दूंगा, बाई लगा दूंगा, और स्क्वायरिंग बोथ साइड दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन वाई वन का वाई वन स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ से एम स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। ये मिल जाएगा मुझे इक्वेशन नंबर टू, मैं इसको इक्वेशन नंबर टू कह दूंगा। तो यानी पॉजिटिव साइन जब हमने लिए थे तो हमको ये रिलेशन मिला है। अब ऐसे ही नेगेटिव साइन लेंगे, उससे भी अगर हमको ये रिलेशन मिल गया तो हम इसको सीधे डिफरेंशिएट करेंगे और उसके बाद में लेबनीज़ थ्योरम के अकॉर्डिंग एन टाइम डेरिवेटिव इसका निकाल देंगे। क्वेश्चन हमारा इजी हो जाएगा, आसान हो जाएगा। तो पहले मुझे क्या करना है भाई, अब नेगेटिव साइन लूंगा मैं, और सेम यही रिलेशन मुझे मिल जाएगा, 100% मिलेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे टेक नेगेटिव
तो x माइनस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m, वही करेंगे इसमें भी ऑन डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, पावर आगे आ जाएगी, पावर में से एक कम हो जाएगा, फिर इसका कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस वन अपॉन टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू टू एक्स, टू से टू कट जाएगा, ये बचेगा, इसका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम लेके ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। ठीक है, अब ये पावर m माइनस वन है, सेम यही है, और ये पावर क्या है 1, तो गुणा में खाते जुड़ जाती है, 1 से 1 कट जाएगा तो ये आ जाएगा, क्या मिल जाएगा हमको, माइनस एम इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वन की होल पावर m माइनस वन, तो एक पावर कैंसिल हो जाएगी तो ये खाली m आ जाएगा, ये यहाँ आ जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। ठीक है, रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, किसके बराबर है ये जो चीज़ है ये बराबर है हमारी बाई के बराबर है, यहाँ से रिपीट हो रहा है तो मैं इसकी जगह वाई लगा दूंगा, तो बाई वन बराबर माइनस एम बाई अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसको उठा के इधर ले जाएंगे और दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर करके हमें मिल जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई वन स्क्वायर इज इक्वल टू एम स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब सेम वही रिलेशन मिल गया जो भी इससे पहले हमें पॉजिटिव साइन लेने पर मिला था, और नेगेटिव साइन लेने पर भी ये मिल रहा है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर वी गेट द सेम रिलेशनशिप फॉर पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइन, हेंस ये चीज़ हमारी बराबर निकल के आएगी, चाहे पॉजिटिव साइन लिया चाहे नेगेटिव साइन लिया, यानी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया था जिसे सॉल्व किया था श्रीधराचार्य के फॉर्मूले लगाकर, तो प्लस माइनस साइन आ रहे थे, प्लस लिया तो भी ये रिलेशन आया, नेगेटिव लिया तो भी ये रिलेशन आया। अब इसी रिलेशन से हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, अगेन डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, फर्स्ट एज इट एज, सेकेंड बाई वन स्क्वायर का टू बाई वन इंटू बाई टू हो जाएगा, बराबर प्लस बाई वन स्क्वायर इस बार एज इट एज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का टू एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू एम स्क्वायर, ठीक है, और बाई स्क्वायर का हो जाएगा टू बाई इंटू बाई वन, टू को आगे लगा दिया है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करेंगे, टू बाई वन कॉमन ले लेंगे, दोनों में से टू बाई वन कॉमन आ रहा है, यहाँ टू बाई वन आ रहा है, टू बाई वन से टू बाई वन कट जाएगा, बाकी जो भी बचेगा सबको एक तरफ लेफ्ट हैंड साइड में लेकर ये हमारा निकल के आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई टू प्लस एक्स वाई वन माइनस एम स्क्वायर वाई इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी आर रेडी टू डिफरेंशिएट एन टाइम्स बाय द लेबनीज थ्योरम, तो डिफरेंशिएट एन टाइम्स बाय द लेबनीज थ्योरम, तो यहाँ डी एन एक तो फंक्शन ये वाला हो गया, प्लस डी एन एक फंक्शन ये वाला हो गया, माइनस एम स्क्वायर हमारा कांस्टेंट है तो इसको बाहर कर देंगे, डी एन बाई इज इक्वल टू डी एन जीरो। तो यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का nth डेरिवेटिव निकालना है, तो अकॉर्डिंग टू लेबनीज थ्योरम u वाला जो पार्ट है वो किसको मानेंगे भाई, बाई टू को मानेंगे, और v वाला पार्ट मानेंगे एक्स स्क्वायर माइनस वन को। तो यहाँ से लेबनीज थ्योरम लगा दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन, और यहाँ से बाई टू का बाई एन प्लस टू हो जाएगा, प्लस एन सी वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन का डिफरेंशिएशन टू एक्स हो जाएगा, इसमें से एक कम कर देंगे, बाई एन प्लस वन आ जाएगा, प्लस एन सी टू, टू एक्स का डिफरेंशिएशन टू हो जाएगा, वाई एन प्लस वन में से एक कम करेंगे तो वाई एन आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही कांस्टेंट आ जाता है हम रुक जाएंगे। अब इससे अगले वाले को करते हैं, तो एक्स एज इट एज रहेगा, वाई वन का वाई एन प्लस वन हो जाएगा, प्लस एन सी वन, एक्स का डिफरेंशिएशन वन हो जाएगा, और वाई एन प्लस वन में से एक कम कर देंगे, वाई एन आ जाएगा, माइनस एम स्क्वायर, और वाई का होता है वाई एन इज इक्वल टू जीरो। अब केवल इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू एन एक्स वाई एन प्लस वन, क्योंकि एन सी वन की वैल्यू क्या होती है एन, एन का मल्टीप्लाई टू एक्स में कर दिया तो टू एन एक्स आ जाएगा। ऐसे ही एन सी टू की वैल्यू होती है एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू, टू से टू कट जाएगा तो ये आ जाएगा एन इंटू एन माइनस वन इंटू बाई एन प्लस एक्स बाई एन प्लस वन। ऐसे ही यहाँ पर वैल्यू लगा देंगे, एन सी वन की वैल्यू एन होती है तो एन इंटू वाई एन हो जाएगा, माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन बराबर जीरो। अब बाई एन प्लस वन वाला एक तो टर्म ये वाला है और एक टर्म ये वाला है, इन दोनों में से बाई एन प्लस वन कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा, ये एज इट एज रहेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन, प्लस ऐसे ही तीन टर्म हमारे पास में बाई एन का, एक तो ये वाला टर्म है, एक ये वाला है, इन तीनों टर्म में से बाई एन कॉमन ले लिया तो ये एन इंटू एन माइनस वन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा, एन का अंतर मल्टीप्लाई कर देंगे, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस एन माइनस एम स्क्वायर, एन से एन कट जाएगा तो अंतर बचेगा एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू बाई एन। तो ये हमारा निकल के आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वन इंटू वाई एन प्लस टू एन प्लस वन इंटू एक्स इंटू वाई एन प्लस वन प्लस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर इंटू वाई एन इज इक्वल टू जीरो। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, यही हमें प्रूफ करना था और ये हमारा निकल के आ गया। आई होप कि आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा, बस इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जरूर है बट
लॉजिकली अगर आप करेंगे देन यू विल डू डेफिनेटली। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।